हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। आज हम करेंगे पहले एवरेज वेलोसिटी पे एवरेज स्पीड पे एक न्यूमेरिकल, उसके बाद देखेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए मैन कवर्स three equal distances with speed। एक मैन कवर करता है 3 इक्वल डिस्टेंस किस स्पीड से? v1, v2 एंड v3। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है हमें। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, जैसे कि ये वाली डिस्टेंस है, ये d1 d, ये d और ये भी d इक्वल डिस्टेंस कवर की है। ये वाली उसने v1 स्पीड से की, ये v2 स्पीड से और ये v3 स्पीड से। तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते थे? एवरेज स्पीड हम निकालते थे d सेम है, डिस्टेंस सेम है इनकी, तो क्या करेंगे, इन तीनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3d। ठीक है, इसके अपॉन में t1 होता था हमारा d/v1 प्लस t2 होता था d/v2 और t3 होता था हमारा d/v3। ठीक है, यहाँ से हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। t1 प्लस t2 प्लस t3 होगा यहाँ पे टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3। यहाँ से हम d कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। और यही हमारी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। अब करेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी हमारी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर टाइम, और टाइम क्या होना चाहिए, शुड बी स्मॉल। ठीक है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी होती है हमारी, स्मॉल टाइम होना चाहिए, तो स्मॉल टाइम है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, स्मॉल होगी। स्मॉल टाइम में तो स्मॉल डिस्टेंस ही कवर होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास del s अपॉन del t, मीन्स स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, पर यूनिट टाइम, स्पीड पर यूनिट टाइम होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस s डिस्टेंस है, t टाइम है। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछ रहा है और टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, बहुत छोटा होता है, मीन्स बहुत कम टाइम के लिए देखते हैं हम वो चीज़। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये del s अपॉन del t, जिसको हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt। अगर हमारे पास dy अपॉन dx है तो उससे हम क्या निकालते थे, स्लोप निकालते थे हम वहाँ से, स्लोप ऑफ y वर्सेज x ग्राफ। क्या करते थे, हम ग्राफ बनाते थे। अगर हमारे पास ये इक्वेशन होती थी तो हम ग्राफ बना सकते हैं। अगर हमारे पास dy अपॉन dx है तो वहाँ से हम ग्राफ बना सकते हैं, किसके वर्सेज, y वर्सेज x। ठीक है, तो सिमिलर वे में हम यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं।
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस वर्सेज स्लोप ऑफ एस वर्सेज टी। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं एस वर्सेज टी, डिस्टेंस वर्सेज टाइम। ठीक है, देख लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टी की ये दे रखा है, जो एस है ये दे रखा है 2t, या फिर t का स्क्वायर दे रखा है हमारे पास। s किसके इक्वल दे रखा है, t स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। s की वैल्यू, t की वैल्यू हमने 1 ली, सॉरी 0 ली, पहले 0 लेंगे तो s की वैल्यू कितनी रहेगी 0। अगर t की वैल्यू हमने 1 ली, t की वैल्यू 1 ली तो s की वैल्यू भी 1, t की वैल्यू हमने 2 ली तो s की वैल्यू हो जाएगी 4, 3 लेंगे तो हो जाएगी 9। ठीक है, ऐसे चेंज होती चली जाएंगी। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के तो यहाँ से चेंज हो जाएंगे स्क्वायर की वजह से। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी टी भी 0 है और एस भी, डिस्टेंस भी 0 है, तो ये रहेगा पॉइंट हमारे पास ये। इसके बाद आएगा ये 1 पे, फिर ये अगर 2 है तो ये 4 है, ये आएगा यहाँ पे, फिर ये 9 ऐसे चला जाएगा ये ग्राफ। ये स्लोप क्या हमारा सेम रह रहा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा ना, स्लोप चेंज रह रहा है इस ग्राफ में हमारा। ठीक है, इसके बाद हमें जो है एक न्यूमेरिकल गिवन है। ओके, इसके बाद न्यूमेरिकल हमारे पास टी स्क्वायर गिवन है हमें, और हमें बताना है वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे और 3 पे, इन पे हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है हमारी ds अपॉन dt। ठीक है, हमारे पास v कितने, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, टी स्क्वायर का। टी स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2t। ठीक है, इसके बाद एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे t की वैल्यू 2 इंटू 1, कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद जो है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 2 4। t 2 सेकेंड पे हमारी आई है 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 1 सेकेंड पे आई है हमारी 2। इसके बाद देखते हैं 3 पे क्या रहेगी हमारी, 3 पे भी सिमिलर वे में क्या रहेगी, 3 पे निकालेंगे 2 इंटू 3 6। तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या क्या रही है, एट t1 पे रही है हमारी, t1 पे कितनी रही है 2, t2 पे रही है 4 और t3 पे रही है 6, मीन्स 1 2 3। तो हमने इनको t1 t2 t3 नाम दे दिया, और t1 पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रही है 2, t2 पे रही है 4 और t3 पे रही है 6। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा s हमें गिवन है t³ माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, इन पे हमें क्या बतानी है, 1 और 2 सेकेंड पे, सॉरी 3 सेकेंड पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या होती है ds अपॉन dt। s की वैल्यू हमारे पास ये है, d अपॉन dt, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, t³ माइनस 6t स्क्वायर। t के रिस्पेक्ट में अगर इस इक्वेशन का
डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है, v इंस्टेंटेनियस। अब हम देखेंगे t 1 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे क्या वैल्यू रहेगी हमारी, 1 सेकेंड पे वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1 की वैल्यू, t की वैल्यू पुट कर देंगे 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1, तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 3 माइनस 12 माइनस 9। v इंस्टेंटेनियस रहेगी हमारी t एट 1 पे कितनी रहेगी, माइनस 9, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे देखेंगे तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 12 इंटू 3, 12 3 जा 36, ठीक है। तो वी इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस 9, 1 पे भी माइनस 9 आई हो और इस पे भी माइनस 9, इक्वल आ गई ये तो हमारी, कोई नहीं इक्वल आ गई तो इक्वल आ गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द टाइम, हमें इक्वेशन दे रखी है। इसी न्यूमेरिकल में हमें अगर टाइम की वैल्यू, t की वैल्यू बतानी पड़ जाए, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हमें टाइम की वैल्यू, t की वैल्यू बतानी हो तो कैसे निकालेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 12t, ठीक है। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से 3t कॉमन ले लेंगे, 3t कॉमन लेने से यहाँ पे बचेगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार हम 3t को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार t माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 3t 0 के इक्वल पुट करेंगे तब t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 4, तो t की वैल्यू रही हमारी 0 और 4। ये क्या है, टाइम एक्शन बॉडी इज डूइंग रीसेट। अगर हम रीसेट कर देंगे टाइम को तो ये रहेगा हमारे पास टाइम एक्शन बॉडी इज डूइंग रीसेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एस की वैल्यू हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 और इसमें हमें वेलोसिटी बतानी है, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। किस पे, एक तो 2 सेकेंड पे बताना है और एवरेज वेलोसिटी, और इसमें हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसके बीच में, बिटवीन 1 to 4 सेकेंड, 1 से लेकर 4 सेकेंड तक हमें क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds अपॉन dt। यहाँ से हम इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे d अपॉन dt इंटू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा 6t प्लस 4 प्लस 0, तो ये आ गया हमारे पास 6t प्लस 4। अगर हमें इस 2 सेकेंड पे बताना है तो हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे 2। v इंस्टेंटेनियस क्या आ गया हमारा 6t प्लस 4। अगर एट t2 पे बताना है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, तो हमारा v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 4, 12 प्लस 4 16, v इंस्टेंटेनियस रहा हमारा 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमें हर न्यूमेरिकल में ये यूनिट लगानी थी लेकिन हमने नहीं लगाई, कोई नहीं, आप लगा लेना। अब पता चल गया हमें कि ये यूनिट साथ लगेगी,
कि तो एक पार्ट तो हमारा इस न्यूमेरिकल का सोल्व हो गया। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रखी थी 2 सेकंड पे वो हमने बता दी। इसके बाद पूछ रखा है इसमें एवरेज वेलोसिटी किस किस के बीच में 1 से लेकर 4 तक बतानी है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे हम? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी? S4 माइनस S1 अपॉन 3। ये हमारी क्या रहेगी यहाँ पे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा। अब हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे 4 के लिए। 4 के लिए निकालेंगे तो t की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 4 पुट कर देंगे किस इक्वेशन में? जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी ना, उस इक्वेशन में पुट करेंगे, ना कि डिफ्रेंशिएशन के बाद। जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे? t की वैल्यू पुट करेंगे। तो ठीक है, टाइम t पे निकाल देते हैं। t4 पे रहेगी हमारी कितनी है? 3t स्क्वेयर S4 रहेगी 3t स्क्वेयर मीन्स 3 इंटू 4 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 9। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 48 प्लस 16 प्लस 9, ये आ जाएगा 73। सिमिलर वे में हम निकाल लेंगे T1 के लिए। T1 के लिए एवरेज वेलोसिटी भी यहीं से निकलेगी, इसी में पुट करेंगे हम। इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9, 3 प्लस 4 प्लस 9, तो हमारे पास N1 आ गई 16। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में हम ये पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो V एवरेज इज इक्वल टू 73 माइनस 16 अपॉन 3। इसके बाद यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड होके आएगा ये, सॉरी सब्ट्रैक्ट होके आएगा 57 अपॉन 3। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 19। तो V एवरेज हमारी क्या रहेगी? V एवरेज रहेगी हमारी 19। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है।